नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप डायबिटीज का अपने घर पर कैसे इलाज कर सकते हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपको डायबिटीज क्यों होती है, तो उसमें बहुत सारे मेरे भाइयों के क्वेश्चन आए कि आपने ये तो बता दिया कि हम डायबिटीज से ऐसे बच सकते हैं, ऐसे हमें डायबिटीज शुरू होती है, लेकिन जिन लोगों को डायबिटीज है वो अपना इलाज कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी इन्हीं बातों का जवाब दूंगा। दोस्तों, डायबिटीज एक ऐसा रोग है जिसके कारण आज की डेट में इंडिया में मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर सरकार के आंकड़ों की बात करूं तो 10 करोड़ से अधिक लोगों को डायबिटीज की बीमारी है और 2 से 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको आने वाले सालों में हो जाएगी। इसलिए आपको अपनी डायबिटीज को कंट्रोल में रखना चाहिए। अब बात आती है कि आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कैसे करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात यह है कि जिस भी व्यक्ति को डायबिटीज है वो गेहूं को बंद कर दे, और अगर गेहूं के आटे की रोटी को बंद नहीं कर सकता तो उसकी मात्रा को कम कर दे, उसके साथ में उसमें मोटे अनाजों का प्रयोग कर ले। अगर वो मिक्स मोटे अनाज के साथ गेहूं को मिक्स करके रोटी बनाएंगे तो उनकी शुगर यदि 300 रहती है ना, और वो कोई और नुस्खा भी नहीं लेते, तब भी उनकी शुगर 150 पे आ जाएगी। इतना फर्क दिखेगा उनको गेहूं के साथ मोटे अनाज को मिक्स करने का। और आपने मिक्स क्या करना है, आप रागी मिक्स कर सकते हैं, चना मिक्स कर सकते हैं, बाजरा मिक्स कर सकते हैं, जौ मिक्स कर सकते हैं, यानी इनमें से कोई भी चीज आप मिक्स कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने मीठी चीजों को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज में मीठा जहर के समान है, तो उसको तो आपको बंद करना ही चाहिए। और मैदे का आपने प्रयोग नहीं करना चाहिए, मैदे को बंद करना चाहिए। मैदे की जगह आपने मोटे अनाजों का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप उनका प्रयोग करेंगे तो आपको अधिक फायदा होगा। और वैसे भी आपने जितने भी डायबिटीज के मरीज देखे होंगे उनमें क्या आपने देखा होगा, उनके शरीर का वजन बहुत अधिक होगा, उनके पेट पे मोटापा होगा, उनके शरीर पे फैट होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डायबिटीज में मास इंडेक्स कम हो जाता है और फैट इंडेक्स बढ़ जाता है। इसलिए आपने ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जिनसे कि आपका मास इंडेक्स बढ़े, जिनमें प्रोटीन हो, और ऐसी चीजों का सेवन करना चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, क्योंकि उनसे आपकी शुगर उतनी नहीं बढ़ेगी, परंतु आपके शरीर को सारे पोषक तत्व भी मिलेंगे। जैसे आप चने का सेवन कर सकते हैं, चने में प्रोटीन बेहद अधिक होता है जो आपके मास इंडेक्स को बढ़ाता है, फैट इंडेक्स को कम रखता है। इसलिए आपको चने का सेवन करना चाहिए। जब भी आपको दिन में भूख लगे, यानी ये डायबिटीज वालों को अधिक भूख लगती है, तो वो थोड़े बहुत ही चनों का सेवन कर सकते हैं। वो भुने हुए चनों का सेवन कर सकते हैं या चने को भिगोकर रख सकते हैं, उनका सेवन कर सकते हैं। उनको इसका सेवन करना चाहिए। मैदे का सेवन बिल्कुल बंद करना चाहिए। मैदे से बनी चीजों का भी सेवन कम कर देना चाहिए। ये उनके लिए बहुत अधिक जरूरी है यदि वो डायबिटीज को कंट्रोल में करना चाहते हैं। और दोस्तों, इससे आपकी डायबिटीज तो कंट्रोल होगी ही होगी, और यदि आपको टाइप 2 डायबिटीज है तो उसके रिवर्स होने के चांसेस भी रहते हैं यदि आप अपनी शुगर लेवल को लंबे टाइम तक कंट्रोल में रख सके। तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी टाइप 2 डायबिटीज है वो रिवर्स हो जाएगी। टाइप 1 में इसका कोई भी फर्क दिखाई नहीं देता। ये प्योरली बात है। अब बात ये आती है कि यदि आपको डायबिटीज है तब आपको खाना क्या क्या चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद में डायबिटीज को बोलते हैं मीठा, और मीठे का इलाज आयुर्वेद में बताया गया है कड़वा। यानी मीठे को दूर करने के लिए आप कड़वी चीजों को खाएंगे तो आपकी मीठे दूर होगा। डायबिटीज मीठी है। डायबिटीज के जितनी भी दवाइयां आप देखेंगे सब कड़वी होती हैं। वो इसके जैसे नीम, करेला, जामुन, विजयसार, किसी भी चीज को आप देखेंगे वो कड़वी होती है। तो आपने कड़वी चीजों का सेवन करना है। अब आयुर्वेद में जो सबसे बेहतर इलाज बताया गया है डायबिटीज का, सबसे पहले तो आपको सुबह खाली पेट मेथी पानी पीना चाहिए।
आपने रात के समय 1 चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगो कर रखना चाहिए और सुबह खाली पेट आपने उसको अच्छी तरह मिक्स करके उस पानी को पीना चाहिए और उन मेथी दाना को भी चबा चबा कर खाना चाहिए। आपका सबसे पहला काम ये हो गया। ये आपने हर रोज सुबह खाली पेट करना चाहिए। हो सके तो मेथी के साथ में आप आधे से 1 चम्मच कलौंजी के बीजों को भी मिला दें और इन दोनों का सेवन करें। ये हो गया डायबिटीज में आपका सबसे पहला काम। उसके बाद आपको जूस का सेवन करना चाहिए। टमाटर, खीरा और टमाटर खीरे के साथ आप जामुन का प्रयोग कर सकते हैं या करेले का प्रयोग कर सकते हैं। इनका आपको जूस बनाकर हर रोज सेवन करना चाहिए। दोस्तों, ये डायबिटीज को कंट्रोल करने की रामबाण दवा है। ये ना सिर्फ आपको डायबिटीज से बचाएगी बल्कि इसके आपके शरीर पर जितने कॉम्प्लिकेशन होते हैं ना, डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन बहुत अधिक होते हैं। आप इस बात का ध्यान रखिए और ये जूस आपको उन कॉम्प्लिकेशन से बचाता है। तो आपने इसका सेवन जरूर करना चाहिए और हर रोज कम से कम आधे से पौना घंटा आपको अपने शरीर को देना चाहिए। व्यायाम करनी चाहिए, सैर करनी चाहिए। आधे से पौना घंटे का समय आपको अपने शरीर के लिए निकालना चाहिए। और यदि दोस्तों आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आधा पौना घंटा तो आपको चाहिए ही चाहिए। और ये सिर्फ डायबिटीज वालों के लिए नहीं है। यदि आपको डायबिटीज नहीं भी है ना, तब भी आपको आधे से पौना घंटा अपने शरीर के लिए निकालना चाहिए। अब इससे अगली चीज आती है कि आपने किस चीज का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद में सदाबहार के बारे में बहुत अधिक बताया गया है। सदाबहार हम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ऊपर सदाबहार फूल खिलते हैं, हमेशा फूल खिले रहते हैं हर मौसम में, 12 के 12 महीने, इसलिए हम इसको सदाबहार बोलते हैं। आपने क्या करना है? सदाबहार के 7 फूलों को लेकर या इसकी 7 पत्तियों को लेकर चबाकर खाना है और ऊपर से हल्का गुनगुना पानी पीना है या हल्का नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं। फूलों का सेवन भी कर सकते हैं, पत्तियों का सेवन भी कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि पत्तियों की चटनी बनाएं और उसका सेवन करें 1 गिलास पानी में खोलकर, यानी कि जैसा आपको इजी लगे। आपने पर सदाबहार के पत्तियों का सेवन जरूर करना चाहिए। ये पौधा तो आपको अपने घर पर गमले में या फिर गार्डन में, किचन गार्डन यदि आपके पास है तो वहां पर लगा लेना चाहिए। मैंने भी लगाया हुआ है। ये हर घर में होना ही होना चाहिए। इसके अलावा आप विजय सार, मार्केट में विजय सार के गिलास मिलते हैं। आपने विजय सार के गिलास में रात भर के लिए पानी भिगो कर रखना है और सुबह तक वो पानी पीला हो जाएगा। आपने उस पानी का भी सेवन करना है। वो भी डायबिटीज के कारगर दवा है। आपकी डायबिटीज को कंट्रोल में रखता है, इसके कॉम्प्लिकेशन से भी बचाता है। दोस्तों, इसके साथ में आप मैदे का सेवन बंद करके दलिये का सेवन कर सकते हैं। गेहूं का ही एक रूप है दलिया, परंतु दलिया हमें फायदा करता है, मैदा हमें नुकसान करता है। दलिया क्या करेगा? वो पचने में टाइम लेगा, यानी कि लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगेगी, जिससे कि आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपको दलिये का भी सेवन करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, बाजार से या किसी भी आयुर्वेदिक शॉप से पनीर डोडा मिल जाता है या आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। मैं उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने क्या करना है? पनीर डोडा भी डायबिटीज के कारगर दवा है। आपने पनीर डोडे का 1 चम्मच रात भर के लिए 1 गिलास पानी में भिगो कर रखना है और सुबह आपने उस पानी को भी पीना है और उसको भी चबा चबा कर खा लेना है, यानी आप उसका सेवन भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप इनका सेवन कीजिए और फिर देखिए आपकी डायबिटीज कंट्रोल में बनी रहेगी और आपको इस डायबिटीज के कारण कोई भी कॉम्प्लिकेशन का सामना नहीं करना पड़ेगा। परंतु सबसे पहले आपको अपनी लाइफस्टाइल को सुधारना चाहिए। हर रोज योग, व्यायाम और सैर जरूर करनी चाहिए। अच्छा खाना चाहिए। आपको रोटी का कम सेवन करना चाहिए, सब्जी की मात्रा को बढ़ाना चाहिए, यानी 1 रोटी कम खाइए, सब्जी की मात्रा को बढ़ा दीजिए। इसके साथ में रोटी से पहले आप सलाद खाइए, क्योंकि यदि आप सलाद खाएंगे तो उससे क्या होगा? आपको भूख कम लगेगी, आप रोटी कम खाएंगे। सलाद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे कि आपका शुगर लेवल कम बढ़ता है और जब शुगर लेवल कम बढ़ेगा तो उसको कंट्रोल करने के लिए आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी।
तो आप इन चीज़ों का सेवन कीजिए और अपने शुगर लेवल को हमेशा कंट्रोल में रखिए। और दोस्तों यकीन मानिए, यदि आपका शुगर लेवल कंट्रोल में होगा ना, तो आप एक स्वस्थ व्यक्ति जितना जीता है ना, आप उससे अधिक जिएंगे। यदि स्वस्थ व्यक्ति की उम्र 100 साल है, तो यदि आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करेंगे तो आपकी उम्र 110 साल होगी, गारंटी है दोस्तों। तो इसलिए अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन कीजिए, अपनी शुगर लेवल को हमेशा कंट्रोल में रखिए और ऐसे ही हमारी आने वाली वीडियो को भी देखते रहिए, अपना प्यार हमें देते रहिए। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही जबरदस्त टॉपिक के साथ। धन्यवाद।